आज का मानव अपने जीवन की व्यस्तता में इतना लिप्त हो चुका है कि वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य के प्रति सर्वथा अनजान दिखाई देता है। मानव का जन्म जिस कारण इस धरा पर हुआ है, वह कारण मानव ने अपने से कोसों दूर कर दिया है। हमारे संत महापुरुष और ऋषि मुनियों ने सदैव ही मानव को जागरण का उपदेश दिया है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत संत कबीर जी ने अपनी एक रचना के माध्यम से मानव को जीवन के लक्ष्य के प्रति सजग करने के लिए बहुत सुंदर चित्रण किया है। आइए हम सभी उनकी इस रचना के माध्यम से अपने जीवन लक्ष्य के प्रति श्रवण करें। बीत गए दिन, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो। अजहू ना गई मन की तृष्णा रे, अजहू न गई मन की तृष्णा रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर। भजन में कबीर साहब इंसान को समझाते हुए कहते हैं कि हे मानव, तेरे जीवन का ये कीमती समय बिना ईश्वर की भक्ति के यूं ही व्यतीत होता जा रहा है और तू वैसे ही बड़े आराम से सो रहा है। देखा जाए, अगर संसार में किसी व्यक्ति के सामने उसे कोई हानि हो रही हो, उसका कोई नुकसान हो रहा हो, तो क्या वो आराम से बैठा देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक ये मानव है कि ये देख रहा है कि इसका जीवन दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, लेकिन इसे कोई चिंता नहीं। और इसी पर किसी ने बहुत खूब कहा है कि 24,000 खर्च बंदेदा आमदन मूल ना थीवे, जिस बंदे नू इन्ना घाटा वो बंदा क्यों जीवे। कि जिस व्यक्ति को इतना घाटा पड़ रहा है, जिसे इतनी हानि हो रही है, तो वो व्यक्ति बड़े आराम से ये सब कुछ देख रहा है। लेकिन प्राय बहुत से लोगों की यही शिकायत होती है कि हम करें भी तो क्या करें, क्योंकि बचपन का समय तो अज्ञानता में व्यतीत हो गया, युवा काल संसारिक सुखों में व्यतीत हो जाती है, और वृद्ध अवस्था में कुछ करते हुए भी नहीं किया जाता।
और उसके ऊपर रोटी की, गृहस्थी की चिंता लगी रहती है। और वैसे भी पेट और परमेश्वर दोनों एक ही राशि के हैं। इन दोनों को एक साथ प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। कहने का भाव कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ईश्वर की भक्ति कर सकें, इतना समय निकाल ही नहीं पाते। और ऐसा ही एक बार स्वामी राम तीर्थ जी के जीवन में होता है। एक व्यक्ति स्वामी राम तीर्थ जी से कहता है कि स्वामी जी, इंसान का जीवन भी कोई जीवन है, अगर वो कुछ करना चाहे भी तो भी नहीं कर सकता। तो राम तीर्थ जी कहते हैं, श्रीमान, आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो वो व्यक्ति अपने तर्कों को इस प्रकार से निरूपित करता है कि देखिए स्वामी जी, इंसान ज्यादा से ज्यादा 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है, और इन 100 वर्षों में उसका आधा जीवन तो सोने में व्यतीत हो जाता है, और कुछ यौवन काल में बुरे विचारों में, प्रलोभनों में, और कुछ खेल कूद में ही चला जाता है। और आप ही बताइए कि इंसान के पास फिर भगवत अनुभूति के लिए समय कहां से निकलेगा। और इसीलिए हमें धार्मिक स्थलों से दूर रहना होगा। हमारे पास समय ही नहीं कि हम उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकें, उस ईश्वर की भक्ति के लिए समय निकाल सकें। तो स्वामी राम तीर्थ जी उस व्यक्ति पर हंसे नहीं और ना ही उसका तिरस्कार किया। वो कहते हैं कि आप ही की शिकायत के साथ मैं अपनी एक शिकायत जोड़ना चाहता हूँ। तो वह व्यक्ति कहता है, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। तो राम कहते हैं कि मुझे कोई इस पृथ्वी पर इतनी जमीन दिखाई नहीं देती कि जो मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर सके, जिस पे मेरे लिए भोजन के लिए अन्न पैदा हो सके। तो व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि मैं मान लेता हूं कि आप कुछ ज्यादा खाते होंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके भोजन के लिए, आपके लिए अन्न पैदा करने के लिए जमीन नहीं है। आपके लिए इतनी जमीन तो है जरूर जो खाद्य सामग्री पैदा कर सकती है। तो राम कहते हैं, इस पृथ्वी पर आप देखिए कि 3/4 भाग में तो जल भरा हुआ है, 1/3 भूमि के हिस्से में रेगिस्तान है, काफी भूमि पर पहाड़, पर्वत, पत्थर फैले हैं, नदियां, झीलें और भी बहुत कुछ है। और इस पर रेलगाड़ियां, सड़कें, मार्ग, ना जाने किस किस चीज ने इस पृथ्वी को घेर रखा है। फिर आप ही बताइए कि कौन सी ऐसी पृथ्वी है, कौन सी ऐसी जमीन है जिस पर मेरे लिए अन्न पैदा किया जा सके। तो वो व्यक्ति कहता है कि स्वामी जी, आपका यही निष्कर्ष सही नहीं है। भले ही आपका तर्क सही जान पड़े, परंतु आपके इस तर्क के रहते हुए भी पृथ्वी आपको जीवित रख सकती है। तब राम बोले, श्रीमान जी, अगर मेरी शिकायत निराधार है तो फिर आपकी शिकायत भी निराधार है, क्योंकि आपके पास, आप सोचते हैं, समय नहीं है। अगर ये पृथ्वी मेरे लिए भौतिक भोजन की व्यवस्था करने के लिए सक्षम है, तो आप भी आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ, अगर इस समय का सदुपयोग किया जाए, आपको कभी समय की कमी का आभास ही नहीं होगा। जैसे कि हम संसारिक काम करने के लिए अपना टाइम टेबल बनाते हैं और सबसे पहले हम उस काम को करने की कोशिश करते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। और इसी तरह से अगर हम इस बात को समझ लें कि हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण काम ईश्वर की भक्ति है, तो फिर ये भी समझ लें कि अगर इस शरीर के रहते रहते इसे नहीं किया तो फिर कभी भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए सोचने की जरूरत है। इस वक्त ते कुछ सोच विचार कर ले
ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਆਵਨੇ ਦਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰੀਗਰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਭੱਜਿਆ ਮੋਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਗੰਢਾਵਨੇ ਦਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਫੁੱਲ ਨਾ ਡਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਫੁੱਟਿਆ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਮਾਵਨੇ ਦਾ। ਸੰਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸਾਈਂ ਲੋका, यही वेला है रब नू पावने दा। ये मौका है, ये शरीर एक साधन है उस ईश्वर की प्राप्ति का, और इसीलिए ये दोनों चीजें परस्पर चलती हैं। संसारिक कामकाज भी करो और साथ ही साथ ईश्वर की भक्ति भी। अगर यही सोचते रहे कि हम कौन सा रास्ता अपनाएं, किस तरफ अपना ध्यान लगाएं, इसी सोच सोच में कहीं ऐसा ना हो जैसा कि उस व्यक्ति के साथ हुआ जो एक बार रेलगाड़ी में सफर कर रहा था। उसे प्यास लगती है और उसके पास एक सुराही है। स्टेशन पर गाड़ी रुकी, वो उतरता है और सुराही को भरने के लिए नल के नीचे उस सुराही को लगाता है, लेकिन ध्यान इस तरफ है कि मेरी गाड़ी ना छूट जाए। उसने देखा कि उसकी गाड़ी चलने को तैयार है। वो दौड़ता हुआ गाड़ी पर चढ़ता है और दुख की बात कि जब वो सुराही को देखता है तो सुराही तो खाली की खाली ही थी, क्योंकि उसका सारा ही ध्यान गाड़ी की तरफ ही लग गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी सुराही नल के नीचे लगी भी है या नहीं। बहुत